नौकरी लगते ही बदल गई पत्नी। पति बोला मैंने कर्ज लेकर पढ़ाया, अब कहती है तुम काले हो साथ नहीं रहना। प्रयागराज के चर्चित आलोक मौर्य और एसडीएम ज्योति मौर्य जैसी कहानी कानपुर देहात से सामने आई है। यहाँ पर पति का आरोप है कि उसने अपनी पत्नी को पैसे उधार लेकर नर्सिंग की पढ़ाई करवाई। जब उसकी पत्नी नर्स बन गई तो वो उसको छोड़कर चली गई। अब वो किसी तरह से उधारी के पैसे चुका रहा है और मजदूरी करके अपना घर चला रहा है। पत्नी उससे कहती है तुम काले हो, तुम्हारी और मेरी कोई बराबरी नहीं, साथ नहीं रहूंगी। उधर पत्नी ने पति के लगाए सभी आरोपों को गलत बताया है। पत्नी का कहना है मैं अपने ससुराल भी जाती हूँ और पैसे भी भेजती हूँ। पति झूठ बोल रहा है, वो मेरे साथ मारपीट करता है इसलिए मैं उससे बात नहीं करती। इसी बात से नाराज होकर वो ऐसे आरोप लगा रहा है। मामला कानपुर देहात के तहसील मैथा क्षेत्र के रविंद्रपुरम गांव का है। शुक्रवार को अर्जुन रसूलाबाद थाने पहुंचा और शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई। वहीं शनिवार को पत्नी सविता ने भी पुलिस को तहरीर देकर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। सविता ने बताया है कि पति कोई काम नहीं करता है और उसे पीटता रहता है। मामले में थाना प्रभारी ने कहा दोनों पक्षों की बात को सुना जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है कि पति पत्नी के बीच की लड़ाई को खत्म किया जाए, आपसी मनमुटाव को कम किया जा सके। अर्जुन ने बताया है कि उसकी शादी साल 2017 में हुई थी। उसकी पत्नी सविता बस्ती की रहने वाली है। शादी के 6 महीने बाद पत्नी ने पढ़ने की इच्छा जाहिर की तो मैंने मना नहीं किया। सविता को नर्सिंग की पढ़ाई कराने के लिए कई लोगों से उधार लिया, अपनी कुछ जमीन भी बेच दी। इसके बाद कानपुर के मंदना में रामा कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस में दाखिला करा दिया। पढ़ाई पूरी होने पर 2 साल बाद सविता की नौकरी दिल्ली में लग गई। नौकरी लगने से हम लोग बहुत खुश हुए। हमने सबको ये खुशखबरी सुनाई। सविता को मैं खुद दिल्ली छोड़ कर आया। सब कुछ अच्छा चल ही रहा था। सविता भी बीच बीच में मुझसे मिलने आया करती थी। 7 से 8 महीने दिल्ली में नौकरी करने के बाद सविता का ट्रांसफर रसूलल्लाह स्वास्थ्य केंद्र में हो गया। रसूलल्लाबाद जाने के पहले सविता बस एक बार घर आई थी। उसको रसूलल्लाबाद में नौकरी करते 1 साल हो गया है, लेकिन आज तक वो घर नहीं लौटी है। सविता का कहना है कि पति के सभी आरोप गलत हैं। 1 साल में कितनी फीस लगा दी उन्होंने जो ऐसी बात बोल रहे हैं। कहने को तो वो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ये बातें सच नहीं है। वो कम पढ़े लिखे हैं और नौकरी भी नहीं करते हैं। मैं जब नौकरी करने के लिए कहती हूँ तो वो मुझे मारते हैं, गाली देते हैं। इसी वजह से मैं उनसे कम बात करती हूँ और मिलती भी नहीं हूँ, क्योंकि वो जब भी मिलते हैं तब मारपीट करते हैं और उनकी माँ भी उनको नहीं रोकती है। फिर मेरे यहाँ रही 2-3 महीने, उसके बाद इनका ये जॉब लगा है, जो भी CHO इस समय बनी है, तो मेरे घर से हमने इनको मेहनत करके इनको करवाया। उसके बाद से ही ये पूरी तरीके से अलग हो गई। हमने भी पैसा खर्च किया, पढ़ाया लिखाया, कर्ज में डूबे हैं, और जब उनकी नौकरी लग गई तो उन्होंने जो है आप BSc नर्सिंग का कितना फीस, 1 साल का फीस कितना होता है? अब 1 साल पढ़ा के अपना घर बेच दिया है क्या? 1 साल से पढ़ाया हमें। वो कहने से तो इंसान कुछ भी ब्लेम कर सकता है कितना किया, लेकिन जो किया वो जानता है। वो तो कुछ नहीं किया, 1 साल करके नगड़ा वो नेता। हमें मीडिया पे नहीं आना, बाकी हमें इससे भी चीजों में नहीं आना। अगर आप लोग को देना तो अब आपके पति तो आना चाहते हैं, तो उससे वो आना चाहते हैं, उसके पास इज्जत तो है नहीं, कुछ करना है नहीं, पढ़ना लिखना तो है नहीं, जॉब तो करना है नहीं, तो हम क्या करें।